सो गाइज पार्ट 52 में स्वागत है आपका। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि हमने ऑलरेडी प्रिंट देखा, फॉर्मूलाज टैब में आ चुके हैं। फॉर्मूलाज टैब में फंक्शन लाइब्रेरी करके ये पहला ग्रुप है और जिसके अंदर ढेर सारे अलग अलग फॉर्मूलाज है। इंसर्ट फंक्शन, ये डायलॉग बॉक्स भी है। साथ में ऑटो सम तो हमने देख लिया था रिसेंटली यूज़, हमने जो जो फॉर्मूलाज यूज़ किए यहाँ पे आएंगे। फाइनेंशियल फॉर्मूलाज है यहाँ पे, लॉजिकल है, टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम के फॉर्मूलाज है, फिर लुकअप एंड रेफरेंस के फॉर्मूलाज है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज है, एंड मोर ऑप्शंस भी है, इंजीनियरिंग के भी है, स्टैटिस्टिकल भी है। तो इसमें से बहुत सारे फॉर्मूलाज तो हम फॉर्मूला सीरीज में सीखने वाले हैं, यानी कि इसके बाद हम फॉर्मूलाज चालू करेंगे। और फॉर्मूलाज जैसे हमारे ये मेनू स्टेप कवर होंगे, हम फॉर्मूलाज ही देखेंगे, क्योंकि एक्सेल के अंदर तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आना ही है। जितने ज़्यादा फॉर्मूलाज आते हैं उतने ज़्यादा आप एक्सपर्ट कहलाए जाओगे, राइट। सो गाइज, मैंने आपको बोला कि ये फॉर्मूलाज हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, लेकिन हम नेम मैनेजर ज़रूर देखेंगे, हम फॉर्मूला ऑडिटिंग देखेंगे, हम कैलकुलेशंस देखेंगे। तो यहाँ पे नेम मैनेजर, ये पहला ग्रुप यानी डिफाइन नेम्स वगैरह होता क्या है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि किसी भी रेंज को आप नेम दे सकते हैं और वो यहाँ पे क्लिक करके भी दे सकते हैं। ये सेल्स दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्लिक करके भी दे सकते हैं। अब नाम देने का क्या होता है, नेम मैनेजर क्यों आपको देना रहता है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं नेम मैनेजर से, अलग अलग प्रोजेक्ट भी किए जा सकते हैं। और नेम मैनेजर बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, इसलिए इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को नेम मैनेजर प्रॉपरली नहीं आता है। तो अब मैं आपको बताऊं कि होता क्या है, पहले बेसिक समझ लेते हैं कि नाम कैसे डिफाइन करते हैं। इस पूरे डेटा को मुझे एक नाम देना है, तो मैंने कंट्रोल ए कर दिया, जितना भी डेटा है मेरा, सपोज कंट्रोल ए कर दिया, पूरा 100 रोज जितने भी है सिलेक्ट हो गए। अब मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेम मैनेजर पे क्लिक करूंगा और पहले से कुछ नाम आ रहे हैं, इसे रहने देना है, मुझे इसे हाथ नहीं लगाना है। या फिर मैं इसे नहीं चाहता हूँ तो मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ, डिलीट ऑप्शन दिए गए। अब ये कौन से नाम है, ये जो मैंने प्रिंट टाइटल दिया ना अलग अलग शीट में, 50 शीट्स वगैरह में, 50, 51 ये दिखाई दे रहा है, पार्ट 50, 51 और 52 में ये स्कोप बता रहा है आपको कि कौन सी शीट में आपका ये नेम मैनेजर, मतलब ये नेम मैनेजर असाइन है। ये प्रिंट टाइटल्स ऑटोमेटिक असाइन है, क्योंकि हमने पेज लेआउट में जाकर प्रिंट टाइटल्स दिया था, तो वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाते हैं। ये देखो ये असाइन है ऑलरेडी। सो इसीलिए ये ऑलरेडी मैंने उसी शीट का कॉपी पेस्ट किया, तो सब में ये असाइन है। तो हमें क्या करना है, हमें उसमें मैनेजर पे ध्यान नहीं देना है, हम उसे हटा भी सकते हैं, नहीं चाहिए अभी तो। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें नया मैनेजर असाइन करना है, नया नेम असाइन करना है, आई मीन टू से। जैसे मैंने न्यू किया, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डेटा सिलेक्ट किया है, रेंज दिखाई दे रहा है, रिफर्स टू A1 टू F1 इतने 101 रोज है मेरे पास। इसको क्या नाम देना चाहते हैं आप, ऑटोमेटिकली इसने ड्राइवर नाम पिक कर लिया, क्योंकि इस सेल में मेरा कर्सर था, जिस सेल में मेरा कर्सर है, और उसके बाद मैंने कंट्रोल ए किया था, तो इसकी वजह से ये ड्राइवर नाम पिक किया। आप इस टेबल को, सपोज इस टेबल को मैं लेबर डिटेल्स, वर्कर डिटेल्स, ऐसा कुछ भी नाम देना चाहता हूँ, आप दे सकते हैं, लेकिन नाम नंबर से नहीं शुरू कर सकते। या फिर आप यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, स्पेस नहीं यूज़ कर सकते। मतलब सपोज मुझे डब्लू डिटेल्स लिखना है, तो W_डिटेल्स ऐसा शॉर्ट में मैं लिख सकता हूँ, अंडरस्कोर यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए मैंने कैसे नाम दिया है, क्लियर है। नाम असाइन करना आपको आना चाहिए, ये याद रखिए। आपको ये वर्कबुक के लिए ये पर्टिकुलर देखिए कमेंट्स आ रहा है, तो स्कोप हमारा पूरे वर्कबुक के लिए रहेगा, ये कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं आप। अगर मैंने इसको पार्ट 39 दे दिया, तो ये पार्ट 39 शीट के लिए एक्सेस होगा, बस ऐसा याद रखिए। ये नेम स्कोप है, तो इसे हमें वर्कबुक ही रखना है, राइट। अब यहाँ पे बाकी के वो जो क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसका भी स्कोप वर्कबुक है, सबका स्कोप जनरली वर्कबुक ही रहता है, और वर्कबुक ही रखेंगे हम, कहीं पे भी इसे असाइन मतलब एक्सेस कर सकते हैं। ओके करते हैं। अब यहाँ पे देखिए W डिटेल्स करके आ रहा है, मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब इसका बेनिफिट क्या है, मैं सिंपली दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ। अब मैंने ये पूरे रेंज को नाम दिया है, तो मैं यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला देने चाहता हूँ, कोई भी फॉर्मूला देना चाहता हूँ, तो मैं अगर इज इक्वल टू टाइप करके W टाइप करूंगा ना, तो वो रेंज यहाँ पे दिखाई देगी। उस फॉर्मूला में हम ये रेंज डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। समझ में आपको, ये पूरा का पूरा टेबल डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे वी लुकअप वगैरह हम आगे चलकर सीखने वाले, वी लुकअप फॉर्मूला, तो वी लुकअप में हमने लुकअप वैल्यू दे दी कहीं पे है, और उसके बाद हमें ये W डिटेल्स, अगर थोड़ा बहुत वी लुकअप आप जानते होंगे, तो हमें टेबल एरे सिलेक्ट करना रहता है। और टेबल एरे में देखिए मैंने टेबल सिलेक्ट नहीं किया, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने W टाइप किया, और W के बाद यहाँ पे देखिए W टाइप किया, ये सिलेक्ट किया, टैब बटन प्रेस किया, W डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। और ये टेबल देखिए पूरा हाईलाइट हो चुका है। तो ये टेबल सिलेक्ट करने के लिए, ये टेबल्स आपको वहाँ पे कुछ किसी फॉर्मूला में यूज़ करने के लिए हम इसे नेम को, मतलब इस नेम मैनेजर को यूज़ करते हैं। W डिटेल्स में ऐसा लिखूंगा और एंटर बटन प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि W डिटेल्स उसे अंडरस्कोर नहीं, लेकिन फॉर्मूला में हम कहीं पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। समझ में आपको, तो आपको याद रखना है इसे फॉर्मूला में कैसे यूज़ करना है, मैंने आपको
अभी तक बताया नहीं, लेकिन फॉर्मूला में इसका यूज़ करते हैं। आगे चलकर मैं बता के मतलब करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि फॉर्मूला में हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। अच्छा, मैंने नाम को डिफाइन कर लिया। नेम मैनेजर में जाकर दोबारा आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, रेंज वगैरह, तो एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद यहाँ पे आप रेंज को एडिट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ में आपको इसका नाम बदलना है तो बदल भी सकते हैं। एडिट है, डिलीट है और न्यू है, ये क्लियर है आपको यहाँ पे। नेम मैनेजर में डिफाइन नेम क्या होता है कि आप इसे सिलेक्ट करके डायरेक्टली नेम मैनेजर नहीं आएगा, नाम डिफाइन करने के लिए आ जाएगा। नाम डिफाइन आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप चाहिए तो सपोज मैंने इस टोटल कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और मैंने क्या कर दिया, एक काम करते हैं ना, मैं यहाँ पे इतना रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ, इतना ही कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 1 to 10 रोज सिलेक्ट किया, 2 to 10 रोज सिलेक्ट किए, और यहाँ से भी ये जो दिखाई दे रहा है ना नेम मैनेजर मतलब नेम बॉक्स, उसमें क्लिक करके इसको नाम दे रहा हूँ मैं इस डेटा को। तो इसको नाम दे रहा हूँ टोटल कॉलम, कुछ भी नाम दे रहा हूँ मैं, टोटल कॉलम करके नाम दे रहा हूँ टी अंडरस्कोर सी देता हूँ, शॉर्टकट नाम देता हूँ मैं टी कॉलम, ऐसा T_COL, और एंटर कर रहा हूँ। जैसे मैं नाम टाइप करके एंटर करूंगा वो नाम यहाँ पे असाइन हो जाएगा। याद रखिए नाम यहाँ से भी दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ से चेंज नहीं होगा, चेंज बस आपको नेम मैनेजर में ही करने के लिए मिलेगा। देखिए मेरा नाम और एक है ना, नेम मैनेजर असाइन, नेम असाइन हो गया रेंज के लिए। तो इस रेंज का जो एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं आप, यहाँ पे एडिट कीजिए, फिर यहाँ पे रेंज बढ़ानी है, यहाँ पे कर्सर रख के रेंज और भी आप बढ़ा सकते हैं। याद रखिए ये सारी चीज़ें आपको आगे चलकर बहुत यूज़ होने वाली है, बस नाम कैसे असाइन करना है सीखना है। अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्मूला यूज करके दिखाता हूँ। सम ऑफ, यहाँ पे मैंने लिखा डब्ल्यू नहीं, सम ऑफ टी, यहाँ पे रहा मेरा कॉलम, दिखाई दे रहा है ना, टी से रिलेटेड बहुत फॉर्मूले थे, लेकिन मेरा कॉलम कहाँ पे देखिए टी, ये रहा। तो मैंने सम और ब्रैकेट में टी कॉल लिया, टी कॉल, सम ऑफ टी कॉल, देखिए ध्यान से, मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, मेरा काम हो गया ना। मुझे यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, समझे, ये नंबर्स ही मैंने सिलेक्ट किए थे, वहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर आ गया। तो ये फॉर्मूला के अंदर ये रेंज यूज़ करके आप इस तरह से, मैंने एग्जांपल दिखाया आपको, इस तरह से एक ही बार नाम लिख के आप ये पूरा फॉर्मूला, इसका बेनिफिट बहुत सारी जगह पे होता है और उसका आप करके देखेंगे आगे चलकर। नेम डिफाइन करना, एडिट करना, सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखनी है। पहले तो नया रेंज डिफाइन करना है तो यहाँ से करो, डिफाइन नेम से करना है तो करो। यूज इन फॉर्मूला, यहाँ पे जितनी भी रेंज हमने डिफाइन की वो फॉर्मूला में यूज़ करने के लिए आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है। मतलब वैसे भी शॉर्टकट की है उसके लिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इज इक्वल टू करते हो, सम करते हो, और यहाँ पे आप अगर सपोज मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट F3, तो ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट आता है, सॉरी, मुझे अगर यूज़ करना है डायरेक्टली नेम मैनेजर कोई भी फॉर्मूला में, तो यहाँ पे F3 एक शॉर्टकट की है जिससे आपको मिलता है पेस्ट नेम्स, आ रहा है पेस्ट नेम्स करके, F3 ये शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे, शिफ्ट F3 नहीं, वो तो फॉर्मूला फंक्शन मैनेजर आ जाता है। ओके, तो मैं अभी दिखाता हूँ। सम मैंने यहाँ पे किया, सम फॉर्मूला ले लिया और मैंने F3 प्रेस किया, F3 दिखाई दे रहा है। F3 प्रेस करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, टी कॉलम्स मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें ही मेरे पास नंबर है, और मैं ओके करूंगा और मैं एंटर करूंगा, दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप F3 शॉर्टकट की से ले सकते हैं, यूज इन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, वही है वो, मैं बस शॉर्टकट की से आपको बताना चाहता था, मैंने इसलिए वो बता दिया। यूज इन फॉर्मूला में जाओ, टी कॉलम्स को सिलेक्ट करो, वही आ रहा है, सेम है। मतलब आपने जितने भी नाम डिफाइन किए उसे फॉर्मूला में यूज करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। ओके, आर यू गेटिंग गाइस? सो इंटरेस्टिंग है, उसे ही हम पेस्ट नेम्स बोलते हैं। वो डायलॉग बॉक्स आता है, F3 प्रेस करके वही आता है, राइट। और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन एक ऑप्शन है आपके पास। अब मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट F3, कंट्रोल शिफ्ट F3, ये इसी का शॉर्टकट की है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का, याद रखिए। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो भी आ जाएगा। मैं कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस करूंगा, नेम मैनेजर, नेम डिफाइन करने के लिए आ जाएगा आपको सिलेक्शन से। वो बोल रहा है कि टॉप रो जो है डेजिग्नेशन, ये टॉप रो है ना, तो इसका हेडिंग जो है उसका नाम आ जाएगा, क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यूज इन द टॉप रो। टॉप रो में जो वैल्यू है या लेफ्ट कॉलम में जो वैल्यू है आप आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे टॉप रो हटाना है, लेफ्ट कॉलम अगर लेफ्ट से आपने सिलेक्ट किया तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में जो वैल्यू है वो सिलेक्ट होगी। फिलहाल टॉप रो लेते देखते हैं, डेजिग्नेशन इसका नाम है DESG, ओके। और एक नया नेम असाइन हुआ है कि नहीं हुआ है, देखिए DESG, इस रेंज को DESG करके नाम असाइन हो गया। अगर आप यहाँ पे सपोज किसी भी फॉर्मूला में यूज़ करके देखेंगे DESG, देखिए DESG, राइट, मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ आपको, DESG हो रहा है सिलेक्ट, फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, लेकिन DESG यहाँ पे ऐसा एरर नहीं आएगा अभी क्योंकि ये टेबल नहीं है, वो टेबल था उसलिए एरर आता। अभी रेंज को आप ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए
जितना रेंज है उतना आ जाएगा। उस टेबल में जो हमने डब्ल्यू डिटेल्स करके किया था ना, डब्ल्यू डिटेल्स, ये नहीं आएगा अगर एंटर करेंगे तो। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये टेबल है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, इसके लिए आपको ऐसा ही सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आप जाकर इसको डब्ल्यू डिटेल्स मतलब जितने डेटा है उसके हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा, जितनी रेंज है, फिर वो आ जाएगा। लेकिन ये ऐसा आ रहा है, दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि वर्टिकल डेटा है। आप किसी भी डेटा को ऐसा ले सकते हैं अगर वो एक ही कॉलम में है तो। जैसे कि क्या था पहले, टी कॉलम्स था, टी कॉलम्स को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर किया, एक वैल्यू, पहली वैल्यू आ जाएगी, मतलब एक वैल्यू आ गई वहाँ पे, ड्रैग कीजिए, उसके हिसाब से, उस रेंज के हिसाब से एक वैल्यू आ जाएगी और उसके आगे की वैल्यू आ जाएगी। पहले नहीं आ रही, उस रेंज के हिसाब से ले लेगा वो। सो आपको ये क्लियर हो चुका है। यहाँ पे मैंने दिया, एक काम करते हैं हम, डब्ल्यू डिटेल्स, ये फॉर्मूला यहाँ पे दिखते हैं करके, डब्ल्यू डिटेल्स, और इसे सिलेक्ट करते हैं। कितने कॉलम चाहिए मुझे? ए बी सी डी ई एफ, 6 कॉलम्स, राइट। सो मैं एक एक 2 3 4 5 6 कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, 100 रोज भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं। आई डोंट नो, मैंने ये किया था पहले, मुझे याद नहीं है, लेकिन लेट्स ट्राई करने में क्या जाता है। यहाँ पे आपको भी नज़र रहेगा कि भाई डब्ल्यू डिटेल्स कैसा आएगा। फिर डब्ल्यू डिटेल्स और एंटर नहीं आ रहा है, डब्ल्यू डिटेल्स नहीं आ रहा है। मैं कंट्रोल एंटर करके दिखता हूँ, डब्ल्यू डिटेल्स कंट्रोल एंटर नहीं ले रहा है। ओके ठीक है। एनीवे, वैसे तो आपको एक कॉलम की वैल्यूज आ रही है, आपको समझ में आया कैसे आती। तो ये था नेम मैनेजर, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, शॉर्टकट की बताई। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, और ये इसका यूज़ आगे चलकर बहुत है। पहले तो नेम असाइन करना सीख लो, एक कॉलम को नेम असाइन करना है करो, एक रो को असाइन करना है करो, एक रेंज को असाइन करना है करो, पर्टिकुलर वैल्यूज़ को करना है करो। ओके, बट नेम असाइन करना, इसका प्रैक्टिस कर लो दोस्तों। मिलते हैं पार्ट 53 के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।